हम बाज़ औक़ात इतने परेशान होते हैं अपनी ज़िंदगी में, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मैं आज बहुत उदास थी, तो सोचा मैं अपनी उदासी आपके साथ शेयर करूं और आपको ये भी बताऊं कि मैं बाज़ औक़ात उदास रहती हूं, लेकिन आज मुझे उस उदासी का हल मिल गया है। तो अपने साथ साथ मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। असल में मैं उदास इसलिए थी कि जो बिल्कुल सीधा इंसान होता है और जो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला होता है, अपने जायज़ रिश्तों तक महदूद होता है, तो वो उन रिश्तों से भी बहुत सारी उम्मीदें लगा कर बैठा होता है। जैसे मैंने अपने हस्बैंड से बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं, बल्कि लगाई हुई थी, और अपनी अम्मी से, अपने बहन भाई से, अपने उस्तादों से। लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे एहसास हुआ कि जैसे कि बहन भाइयों में बड़ी हूँ, तो दूसरे जो बहन भाई हैं बड़े होते गए, और मैं अपनी फ़ील्ड की वजह से अपनी अम्मी को टाइम नहीं दे पाई, तो वो मुझसे काफ़ी दूर हो गई हैं। और इतना दूर कि ऐसा लगता है जैसे कि मैं उनकी बहन हूँ, बेटी नहीं हूँ। हो सकता है ये मेरा वहम भी हो, लेकिन काफ़ी टाइम मैंने ये वॉच किया है और फिर उनको बताया भी है। लेकिन जो बीच में गैप आ गया है, उसको जो है ना, मैं फ़िल नहीं कर पाई। और ज़्यादा कहने से मुझे ही तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनको फ़ील नहीं होता। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसे समझ रही हैं। लेकिन ये नेचुरली हो गया है, इसमें मेरी भी गलती है कि मैंने टाइम नहीं दिया। तो इसलिए मैंने यही डिसीज़न लिया कुछ दिन पहले कि मैं उनको पूरे राइट्स, टाइम, हर चीज़ दूंगी, कोई शिकायत वगैरह नहीं करूँगी। और बहन भाइयों के मामले में भी ये था कि मैं जो एक्सपेक्ट करती थी उतनी रिस्पेक्ट मुझे नहीं मिल रही थी। रिस्पेक्ट भी नहीं, ध्यान या इम्पोर्टेंस मुझे नहीं मिल रही थी। रिस्पेक्ट तो खैर मुझे मिल रही थी, इम्पोर्टेंस मुझे नहीं मिल रही थी जितनी कि मैं उनको देती हूँ। फिर मैंने उनके लिए भी यही डिसाइड किया। साथ साथ जो चाहते थे कि मैं इस तरह से मतलब कामयाब हो जाऊँ, मेरी काफ़ी हेल्प भी की। लेकिन अब मुझे यूँ फ़ील हो रहा था जैसे उनको भी मेरी कामयाबी पे इतनी खुशी नहीं हो रही कि जैसे उनके अपने औलाद की कामयाबी पे होती या हो रही थी। लेकिन मैंने उनकी बात को भी इस तरह से जो है ना, वो सोचा कि नहीं लेते हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से उम्मीदें लगाई और काफ़ी दफ़ा उनसे झगड़ा भी होता था टाइम के मामले पे, ध्यान के मामले पे। और वो मेरे मतलब घर वालों के बारे में कहते थे कि वो ऐसे हैं वैसे, मैं भी जो है वो लड़ती थी। फिर ये हुआ कि मैंने सोचा कि जो है ना, ये इस तरह से करते हैं, मुझे तो हर चीज़ में बाउंड रखते हैं, मैं भी किसी रिलेशन में चली जाऊँ, बस कि इस हद तक कि मैं उनको छोड़ दूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये जो है इस तरह से नहीं है। जैसे बानो कुत्सिया, ये मैंने सारे बुक्स पढ़ी, तो सब यही कहते हैं कि निभा जाना ही कमाल है, इतने भी मुश्किल हो। फिर काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आई उनमें। तो फिर मैंने ये तो फ़ैसला बिल्कुल अपने जहन से निकाल दिया। लेकिन झगड़ा लड़ाई थोड़ी बहुत बात पे होती थी, लेकिन साथ में एक अहम पॉइंट भी था कि मोहब्बत भी है, और मोहब्बत भी होती थी, अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी उलझे हुए मसलों में हमारी होती थी। बस ये कुछ एक दो मसले थे जिस पर हम लड़ पड़ते थे। लेकिन आज जो है वो, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे स्टाफ को बहुत टाइम दे रहे हैं, टाइम भी नहीं, मतलब फ्री हो रहे हैं मेरे स्टाफ के साथ, फीमेल स्टाफ के साथ।
और अपने दोस्तों को भी टाइम दे रहे हैं, मुझे जो है वो सिर्फ फ़र्ज़ समझ रहे हैं, उनको मुझसे मोहब्बत नहीं है। फिर मैं परेशान हो गई, मैंने उनसे बात भी की लेकिन वो नहीं माने। वो कह रहे थे कि नहीं, आपकी जो है ना वो गलत फहमी है। खैर, मुझे ये लगा कि अब मुझे जो है ना उम्मीदें जो है वो ख़त्म कर देनी चाहिए इन सब लोगों से जिनसे मैंने इतनी उम्मीदें रखी थी। और जो कि अभी मेरी औलाद नहीं हुई, मुझे बहुत शिद्दत से ख्वाहिश भी है औलाद की, और मैं कल तक तो यही दुआ कर रही थी, अब कर भी रही हूँ कि मुझे औलाद हो जाए। लेकिन अभी से ही मैं औलाद से भी कोई उम्मीद नहीं लगा रही, क्योंकि ये सब दुनियावी रिश्ते हैं, इन सब का एक ही हल है, कोई भी हल नहीं है। ना हम इन रिश्तों को छोड़ सकते हैं, ना वो हमें अगर नहीं समझ रहे तो समझा सकते हैं। एक ही हल है कि अपने अल्लाह से लो लगा लें, मोहब्बत कर लें, रिश्ता उनसे रखें, उम्मीदें उनसे रखें, दिल का रिश्ता उनसे रखें। अपने आप को बेमोल ना करें, खामखा किसी का टाइम लेने की कोशिश नहीं करें, तवज्जो हासिल करने के लिए ख़ुद को गिराएं मत। सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह से टाइम लें, टाइम दें, मुतवज्जो हो जाएं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अल्लाह ही वो वाहिद है जो आपको कभी मायूस नहीं करेगा, आपकी उम्मीदों पे पानी नहीं फिरने देगा। आप उनकी अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। जैसे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, नहीं पढ़ती थी तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, कुरान पढ़ती हूँ, इस्लामी बुक्स पढ़ती हूँ तो सुकून मिलता है। तो इसलिए आप जो है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई इस तरह से जो मसलों में उलझा हुआ है, रिश्तों के मसलों में समझ नहीं आ रहा उसे क्या करूँ, बजाय इसके कि वो ख़ुदकशी कर ले या कोई ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर दे या कोई गलत स्टेप उठा ले, तो उनका ये हल है कि अपने अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत कर लें, अपने दुनिया के रिश्तों को पीछे छोड़ जाएं, आप उनके फ़र्ज़ निभाते रहें, दिल अल्लाह से लगाएं। आपके दिल को कभी जो है वो मायूसी, रंजिश नहीं होगी। इसलिए अपने अल्लाह से मोहब्बत करें, अपने अल्लाह से बातें करें, उसको टाइम दें, उसको उनसे टाइम लें। तो यही मेरी आज की बात है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।